हालेलुया। धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। आज एक बार फिर से मैं एक छोटा-सा संदेश प्रभु के वचन से आप सबको उत्साहित करने के लिए बताना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे मेरे प्रियो, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को कहा मेरे पीछे चलो। उन्होंने कहा फॉलो मी, और बहुत सारे लोग इस दुनिया में उसके पीछे चले। मेरे प्रियो, उसके पीछे चलना इतना आसान भी नहीं है। हम उसके पीछे चलना है तो हमें त्याग करना पड़ेगा। अगर हमारे जीवन में त्याग नहीं है, अगर हम त्याग नहीं कर सकते, तो यीशु के पीछे कभी नहीं चल सकते। इसलिए जब हम मत्ती 4 अध्याय पढ़ेंगे और उसमें का वचन 18, 19, 20, 21 पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत ही बढ़िया से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पतरस को मछली पकड़ते हुए देखा और पतरस को कहा मेरे पीछे आ और मेरे पीछे चल, फॉलो मी। और वो पतरस अपना नाव छोड़ के, जो मछली पकड़ता था, अपने परिवार का भरण पोषण करता था, वो सब छोड़ के और यीशु के पीछे आया। फिर हम आगे जब देखते हैं तो जब्दी के पुत्र के बारे में बताया गया है, याकूब और उसका भाई यूहन्ना। वो भी अपने बाप के साथ में मछली पकड़ रहे थे और अपने बाप की मदद कर रहे थे, लेकिन यीशु ने उनसे भी कहा मेरे पीछे आ जाओ, और उन्होंने भी नाव को, जाल को, मछली को और अपने पिता को छोड़ के यीशु के पीछे हो लिए। मेरे प्रियो, यीशु के पीछे चलना इतना आसान नहीं है। उसके पीछे चलना है तो हमें अपने जीवन से त्याग करना पड़ेगा। ये बात हमें सोचना ज़रूर है। अगर हम त्याग नहीं कर सकते हैं तो हम यीशु के पीछे नहीं चल सकते। और यीशु मसीह आलसी आदमी को अपने पीछे आने के लिए नहीं बोलता है, वो धर्मियों को भी नहीं बोलता है। क्योंकि धर्म, हम बाइबल पढ़े तो एक जवान व्यक्ति आया, बहुत धनवान था, बाइबल का पढ़ा लिखा भी था, और वो बोलता यीशु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूँ? यीशु बोले सब कुछ बेच उच दे, तेरे पास जो भी है कंगालों को दे दे और मेरे पीछे आ, ताकि जो ये दुनिया की चीज़ों से तू जुड़ा है ना, वो तुझे अपने तरफ ना खींचे। तो वो सब बेच और मेरे पीछे आ। ये दुनिया से मन लगाना परमेश्वर से बैर करना है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। जब हम पहला यूहन्ना पढ़े तो उसमें लिखा है मेरे प्रिय। इसीलिए यीशु के पीछे चलना इतना आसान नहीं है, बहुत त्याग है, छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है। और यीशु मसीह जो है ना, आलसी लोगों को नहीं बोला अपने पीछे आने के लिए और चलने के लिए। अगर हमारे जीवन में आलसीपन है तो हमें उसे त्यागना पड़ेगा और हमें एक्टिव होना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। कार्य करने वाले लोग ही यीशु मसीह को पसंद है। जो इंसान कार्य नहीं करता है वो यीशु को पसंद नहीं है। यीशु उसको नहीं चुनता अपनी सेवा के लिए, अपने पीछे आने के लिए। ऐसे लोग कुछ भी नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम पतरस को देखते हैं, यूहन्ना को देखते हैं, याकूब को देखते हैं, और बहुत सारे, थोमा को देखते हैं। आधे से ज़्यादा उसके चेले मछली पकड़ने वाले थे, और भेड़ बकरी चराने वाले थे, सिंपल लोग थे, चुंगी लेने वाले लोग थे। ये सब कार्य करने वाले बिजी लोग थे, और खुदा ने इन लोगों को अपने पीछे आने के लिए बोला, और ये खुदा के पीछे आए मेरे प्रियो, और खुदा के लिए इन्होंने बहुत काम किया। हालेलुया। इसीलिए हमें भी अपने जीवन से आलस के एक एक सेकंड को, जो हमारे जीवन में आलस बन के बैठा है, उसको त्यागना है। त्यागेंगे तो हम प्रभु के पीछे चलेंगे, और इतना त्याग करेंगे तो फिर ये त्याग का परिणाम क्या होगा मेरे प्रियो? प्रभु का एक चेला था, और उस चेला का नाम आप सब लोग को मालूम है, मैं आखिर में बताऊंगा। उसके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी थी। वो कुछ भी करता था तो वो पूछता था कि हाँ, ये हम करेंगे तो क्या होगा? तो उसने प्रभु से भी पूछ दिया, प्रभु हमने तो अपने घर बार को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ा, और ज़मीन जायदाद, अपने नौकरी को छोड़ा, अपने कार्य को छोड़ा, और तेरे पीछे हो लिए। इतने सारे त्याग किया हमने, इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? देखिए, ये क्वेश्चन हमारे मन में भी आता है। और ये प्रभु के एक चेला, जिसका नाम आप सब लोग को मालूम है, बहुत क्वेश्चन करता है ना, वो पतरस ने कहा हमें क्या मिलेगा प्रभु तेरे पीछे आने से? और देखो मेरे प्रिय, हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं ना, तो प्रभु हमें कभी खाली हाथ रहने नहीं देगा।
ठीक ना। तो वो प्रश्न पूछा कि आखिर हम ऐसे चल रहे हैं, तो उसको भी मालूम नहीं था कि एट द एंड व्हाट वी विल गेट, अंत में हम क्या प्राप्त करेंगे। तो मेरे प्रियो, चाहे हम कितने दुख भरे जीवन को जी रहे हो, चाहे हमारे जीवन में कितना बड़ा तूफान क्यों ना हो, अगर हम यीशु के पीछे चल रहे हैं तो हम एमलेसली नहीं हैं, हम लक्ष्य से अलग नहीं, लक्ष्य विहीन नहीं है। इसीलिए पतरस बोला, क्या मिलेगा प्रभु इतने त्याग के बाद में। अगर त्याग करते अपने जीवन में तो हमें कुछ मिलेगा। एक लड़का त्याग करता है और पढ़ाई करता है दिन रात, तो उसे नौकरी मिलती है। एक इंसान त्याग करता है तो अपने जीवन में एक उच्च स्थान पे पहुंचता है। जब हम यीशु मसीह के लिए त्याग करके उसके पीछे चलते हैं, उसके राज्य की खोज करते हैं, उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं, उसके जैसे बनते हैं, दुख और तकलीफ उठाते हैं, तो यीशु जो है वो इस त्याग को जो उसके पीछे चलते हम करते हैं, वो भी हमें एक बहुत बड़ा इनाम देता है। और वो क्या देता है? पतरस बोला, प्रभु क्या मिलेगा हमें एट द एंड? तो यीशु मसीह ने क्या कहा मेरे प्रियो, वो वचन मैं आपको पढ़ दूंगा। मत्ती 19 का हम जब पढ़ेंगे 28 और 29, ठीक ना, और 27, इसमें लिखा है, पतरस बोलता है क्या मिलेगा प्रभु? तो प्रभु क्या बोलता है? चिंता नहीं कर, जब मैं इस दुनिया को नया करके बनाऊंगा, दैट मीन्स नई सृष्टि में जब मैं आऊँगा, दूसरा आगमन जब मेरा होगा, तो उस समय में जो मेरे पीछे चलते हैं वे सब 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। 12 गोत्रों का न्याय करेंगे, इस दुनिया का न्याय करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं और आप यीशु के पीछे चलते हैं, चाहे कितना भी दुख तकलीफ उठाते हुए, हम न्याय करेंगे। हम इस दुनिया में न्याय करने का अधिकार सिर्फ जज को है, गाँव में मुखिया को है, परिवार में पिता को है, लेकिन दुनिया का न्याय करने का सबको अधिकार नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमें न्याय बनाएगा, हम दुनिया का न्याय करेंगे। ये पहली बात प्रभु ने कहा। क्या मिलेगा? पतरस ने पूछा तो प्रभु ने कहा न्याय करेगा तू। फिर दूसरी बात प्रभु ने उसको क्या कहा कि अगर तू मेरे पीछे आता है, धन दौलत, घर परिवार और बहुत सारी चीज़ों को, इस संसारिक चीज़ों का तू अगर त्याग करता है, तो जितना तू यहाँ त्याग करता है उसका 100 गुना तुझे स्वर्ग में मिलेगा। हालेलुया। वही लिखा है वचन 29। मेरे प्रियो, हमारा त्याग व्यर्थ नहीं है, वो परमेश्वर में 1000 गुना करके मिलने वाला है। इसीलिए डोंट लूज योर हार्ट, अपना हृदय को कमज़ोर नहीं करना है। इसको पीछे चलते हुए हमें हिम्मत रखना है और ये विश्वास करके चलना है कि वाट एवर वी आर लूजिंग ऑन दिस अर्थ, वी आर गोइंग टू फाइंड 100 फोल्ड्स इन द हेवन। हालेलुया। 100 गुना। और प्रभु यहाँ धरती पे भी वो आशीषों को देता है। तो इसीलिए यहाँ मिले या ना मिले, लेकिन परमेश्वर ने वादा किया वहाँ 100 गुना देगा। इसीलिए थोड़े दिन का दुख और तकलीफ के साथ यीशु के पीछे चलते चलना है, ठीक ना। और फिर तीसरी बात प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। हालेलुया। कोई नहीं दे सकता है। आप किसी के पीछे कितना भी वफादारी कीजिए, गुलामी कीजिए और कितना अपना पूरा जीवन लगा दीजिए, वो आपको दुनिया का थोड़ा सा सुख दे सकता है, धन दौलत दे सकता है, लेकिन आपको अनंत जीवन कोई नहीं दे सकता है। इस दुनिया का कोई ईश्वर नहीं दे सकता यीशु को छोड़ के। इसलिए यीशु ने कहा मैं अनंत जीवन भी दूंगा, उसका अधिकारी बना दूंगा, और हम परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा आनंद करेंगे, उसके वास स्थान में, उसके सियोन देश में, उसके स्वर्ग में, उसके जन्नत में। मेरे प्रिय, इसीलिए इस धरती पे रहते हुए अगर कष्ट है, पीड़ा है, यीशु के पीछे चलते हुए, तो ये ना समझे कि हमें अंत में कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर वो न्याय बनाएगा, वो 100 गुना देगा और वो हमें अनंत जीवन का अधिकारी बनाएगा। इसलिए यीशु के पीछे चलना कभी व्यर्थ नहीं होता है मेरे प्रियो, वो कितने आशीषों से भरा हुआ है। इसीलिए थोड़े दिन हम कष्ट सहेंगे, बाकी परमेश्वर के साथ सुख और आनंद है। परमेश्वर इस वचन को हम सब, वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, सहायता और मदद करे कि हम यीशु के पीछे चलें। और एक व्यक्ति ने बहुत ही सुंदर गाया, अपने जीवन का त्याग किया, अपने परिवार का त्याग किया, और उसने इस गीत को गाया था, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। सो लेट अस मेक कमिटमेंट to follow Jesus. No turning back, no turning back. No
We are not going to run after these worldly things, but we are going to run after Jesus. Hallelujah. The world before me, the world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. क्रॉस जो दुख है सामने, उसको देख के चलते हैं, उसको उठा के चलना है। पीछे दुनिया का सुख है, उसकी तरफ मुड़ेंगे तो दुनिया हमें नाश करेगी, लेकिन यीशु का क्रूस देख के चलेंगे, उसका दुख को उठा के चलेंगे तो वो क्रूस हमें बचाएगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, हमारे विश्वास को मजबूत करे और हम प्रभु के पीछे चले। फॉलो हिम until the death, then we are going to be rewarded by Jesus Christ. ओके, बहुत सारे इनाम है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।